ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे, मंगलाचरण से हम शुरू किए थे और उसके बाद में गुरु प्रणाम के बाद में हम पहुंचे थे शिला प्रभुपाद जी के प्रणाम अंतर तक। तो उसके आगे हम देखते हैं आज। तो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो उसमें आप देखेंगे आगे, तो शिला प्रभुपाद जी के बाद में कौन आते हैं? शिला प्रभुपाद जी के शिष्य गुरु जी कौन है? दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, आप सभी वाले गुरु शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो तो उनका प्रणाम मंत्र हम देखते हैं। अभी रिसेंटली है ना, नरेंद्र मोदी जी ने भी आयोजित किया था, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का की जयंती जब आई थी। तो ये लगभग सारे आचार्यों का आप देखेंगे तो एक जैसा ही रहता है ये प्रणाम मंत्र। पहला वाला जो स्टेंजा है वो एक जैसे रहता है लगभग। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते, उसमें भक्ति वेदांत था ना, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। इसमें भक्ति वेदांत की जगह आ गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ये हमने, जब हम कारक और कारक और विभक्ति देख रहे थे, तो हम उसमें देखा था हमने, इति के पहले कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति ही आती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इस तरीके से। तो ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कल हम चर्चा किए थे ये कि नमः, जो नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय, चतुर्थ, चतुर्थी विभक्ति आती है। थैंक यू सत्यनारायण। तो नमः के योग में देखिए विष्णुपादाय रामाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कृष्ण प्रेष्ठाय चतुर्थी विभक्ति। श्रीमते चतुर्थी विभक्ति। नामिने चतुर्थी विभक्ति। ये सब हमने कल देखा था, है ना। राम की तरह इसका इसका भी राम की तरह रूप चलते हैं, ये श्रीमान सब रूप चलते हैं उसमें श्रीमते चतुर्थी विभक्ति में। नामिने ना, नामने वैसे नामिने चतुर्थी विभक्ति। क्योंकि सभी का नमः से डायरेक्ट रिलेशन है। किनको नमस्कार कर रहे हैं? तो उन्होंने विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिया है, जो कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कर रहे हैं श्रीमते। नामिने मतलब उनको, नाम वाले को, ना, जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और इति के पहले प्रथमा विभक्ति आती है। तो ये तो सिंपल हुआ, है ना, कि मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, इस तरीके से। उसके बाद में है श्रीवर्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। देखिए, वृष भानवी देवी दयिताय, इसका अर्थ बता सकते हैं? क्योंकि आचार्यों के प्रणाम मंत्र तो हम बोलते हैं ना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के का आविर्भाव आता है या तिरोभाव होता है, तो ये प्रणाम मंत्र तो हम बोलते हैं ना। मंदिर में पुष्पांजलि होती है ना, आधे दिन की फास्टिंग होती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संन्यास दीक्षा होने से पहले उनका नाम था वृष भानवी देवी दयित, दयित दास।
पहले हरि नाम दीक्षा होती है, उसके बाद में एक नाम मिलता है ना, दास करके, दास का टाइटल करके। उसके बाद में किसी की यदि संन्यास दीक्षा होती है तो स्वामी करके फिर टाइटल मिलता है। जैसे श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, उनका पहले का नाम था न श्रीपाद गंगा नारायण प्रभु, गंगा नारायण दास। तो इसी तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का क्या नाम था? वा वर्ष भानवी देवी दयित दास, इतना बड़ा नाम था। देखिए, वृष भानवी देवी कौन है? वृष भानु का नाम राधा रानी, करेक्ट। वृष भानु की जो पुत्री है वही है वृष भानवी देवी। और दयित का क्या अर्थ होता है? दयित, देखिए ज्यादातर जो हरि नाम दीक्षा के बाद में जो नाम मिलते हैं वो भगवान के ही नाम रहते हैं, है कि नहीं? तो वृषभानवी देवी हो गई राधा रानी, तो दयित का क्या अर्थ होगा? उनके प्रेमी, उनके पति, है ना? तो उनके प्रेमी कौन? भगवान श्री कृष्ण, उनके दास। तो ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर था, ठाकुर जी को हरि नाम दीक्षा के बाद में ये नाम मिला था, श्री वार्ष भानवी देवी दयित दास। तो दयिताई, इसमें चतुर्थी भक्ति क्यों आई? रामाई, क्योंकि नमः, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी भक्ति आती है, हर जगह चतुर्थी भक्ति मिलेगी आपको। तो वर्ष भानवी देवी दैत्य को मैं प्रणाम करता हूं, जो क्या है? कृपा अबधेय। कौन सी संधि है? कृपा धन अबधेय, स्वर संधि है ना? स्वर संधि में कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ए प्लस दीर्घ स्वर से। आ प्लस ए मिलके आ हो गया, है ना? सिंपल। अब अबधेय का कोई बता सकते हैं अर्थ क्या होता है? लिखा है, बोले यहाँ पे सागर। देखिए, अब अवधि, अवधि का अर्थ क्या होता है? सागर, समुद्र। जैसे अम्बुधि, वैसे ही अवधि। अम्बुधि मतलब पानी का सागर, वैसे धी जिसके आगे लगा रहता है पानी के पर्यावची के आगे, तो वो समुद्र बन जाता है। जलधि, अम्बुधि, पयोधि, वारिधि, अवधि। तो अवधि का चतुर्थी विभक्ति करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, मति के शब्द रूप हमने देखे थे। मति का चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? मतये या मतई। तो अवधि मतलब सागर, समुद्र, तो उसका चतुर्थी विभक्ति क्या हो गया? अवधेय। ये आचार्यों के प्रणाम मंत्र है ना, कई सालों सालों से पढ़ने के बाद में याद नहीं होते हैं ना, रट्टा मारते फिर भूल जाते। थोड़ा समझ के याद करेंगे तो हो सकता है याद हो जाए। मैं भी पहली बार ही प्रयास कर रहा हूँ। श्री वार्ष भानवी देवी दैताय कृपापधे, जो कि कृपा के सागर है, कृपा अपधे। वार्ष वार्ष भानवी देवी दैत उनका नाम था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। तो देखिए, प्रभवे में मूल शब्द क्या है? दाहिने में तो है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामे रामे हो रामेशु, तो देने वाले, है ना? प्रभवे कौन? प्रभवे में मूल शब्द क्या है? प्रभु, है ना? देखिए, गुरु के शब्द रूप हमने याद किया ना, गुरु, गुरुम, गुरुना, गुरुवे। तो प्रभु का क्या होगा? वो भी तो उकारांत पुल्लिंग है। प्रभु, प्रभुम, प्रभुना, प्रभवे। तो चतुर्थी व्यक्ति क्या हो गया? प्रभु को नमस्कार करता हूं, ऐसे होगा। शाब्दिक अर्थ होता है प्रभु के लिए। तो इस तरीके से प्रभवे नमः। तो कृष्ण संबंध का जो विज्ञान देने वाले जो प्रभु हैं, जो स्वामी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हम आगे भी देखेंगे प्रणाम मंत्र में। उनकी जीवनी हमको पता ही है ना? उनको लोयन गुरु भी बोलते थे, सिंह गुरु। मायावादी ऐसे देखेंगे, जगह जगह लिखा है कि जब किसी रास्ते से जाते थे तो मायावादी उनके सामने नहीं आते थे, है ना? इतना डर लगता था उनको, रास्ता छोड़ के भाग जाते थे इस तरीके से। मतलब मायावादियों से नफरत नहीं करते थे, लेकिन मायावादी सिद्धांत से मतलब बहुत नफरत करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज।
तो कृष्ण संबंध का जो विज्ञान है वो उन्होंने पुनर्जागृत किया भक्तिविनोद ठाकुर के बाद में। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः, तो देने वाले ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो आई होप याद हो गया, ये तो सिंपल ही था। सबसे बड़ा प्रणाम मंत्र है इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का। फिर देखते हैं आगे। माधुर्य उज्जवल प्रेमाढ़, संधि विच्छेद क्या होगा इसका? कौन सी संधि होगी? देखिए संधि विच्छेद तो लिखा ही है, पहला काम ही होता है संधि विच्छेद करके शब्दों को समझना। तो संधि विच्छेद तो शब्दार्थ में लिखा ही है। माधुर्य और उज्जवल कौन सी संधि है? गुण। गुण संधि, करेक्ट। सत्यनारायण प्रभु है तो बता देंगे सब आंसर। तो जैसे नर प्लस ई, ए प्लस ई मिलके ए हो जाता है, ए प्लस ऊ मिलके ओ हो जाता है, तो ये गुण संधि है। माधुर्य उज्जवल, तो माधुर्य मतलब माधुर्य रस, 5 रस होते हैं सब जानते हैं, शांत, दस है, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो उसमें माधुर्य रस सबसे ऊपर ऊपर का रस है, इसलिए इसको उज्जवल रस भी बोलते हैं, है ना, उज्जवल रस। उज्जवल का वैसे शाब्दिक अर्थ उत प्लस ज्वल है ना। कौन सी संधि उज्जवल में? हमने देखी थी संधि में पहले जसत्व। जसत्व, फिर उसके बाद सचुत्व। पहले उत का उद होता है, फिर द है वो ज में बदल जाता है। च वर्ग दो, स या त वर्ग जब च या स या च वर्ग में बदल जाता है तो वहां पे सचुत्व संधि होती है। तो उज्जवल रस है ना, माधुर्य जो उज्जवल रस है, प्रेमाढ़ प्रेम से समृद्ध या प्रेम से युक्त। आढ़े शब्द आपने और कहीं पे भी देखा है? आढ़े शब्द धनाढ़, सनाढ़। सनाडे भी होता है क्या? मतलब सनाडे का क्या अर्थ होता है? धनाडे शब्द तो हमने देखा है जी, है ना। धनाडे मतलब बहुत ही धनाडे व्यक्ति है जी, है ना, बहुत ही अ, अमीर व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है। धनाडे मतलब धन से युक्त, धन से समृद्ध जो है। वैसे प्रेमाडे मतलब प्रेम से समृद्ध जो है। माधुर्य उज्जवल के प्रेम से जो युक्त है। श्री रूपानुगा भक्ति द, रूप गोस्वामी के क्या है? अनुग, रूपानुग। जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जिस हम परंपरा में है उनको बोलते हैं, है ना, रूपानुगा, रूपानुग परंपरा। क्योंकि हम सठ गोस्वामी में भी, जो सठ गोस्वामी है उनमें भी रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं इस तरीके से। तो जो श्री रूप गोस्वामी के जो अनुग है, फॉलोअर है, अनुयायी है, अनुगमन जो कर रहे हैं, रूप प्लस अनुग, अनुग मतलब अनुगमन करने वाले। भक्ति द, भक्ति द का क्या अर्थ है? भक्ति देने वाले। हमने देखा था ना, पानी के पर्यायवाची है उनके आगे द लगा दो, मतलब पानी देने वाला, मतलब बादल बन जाता है। जलद, अम्बुद, वारिद, तयोद, इस तरीके से सब। तो इसी तरीके से द का अर्थ होता है देने वाला। तो भक्ति देने वाले हैं रूप गोस्वामी के जो अनुयायी हैं, अनुगमन करने वाले हैं और भक्ति देने वाले हैं। और माधुर्य उज्जवल प्रेम से क्या है? वो समृद्ध है। श्री गौर करुणा शक्ति, गौरांग महाप्रभु है, उनकी जो करुणा शक्ति है, उनका वो क्या है? विग्रह। ये जैसे हम विग्रह मतलब मूर्ति, मूर्ति सोचते हैं। मूर्ति का मतलब हम सामान्यतः क्या सोचते हैं कि देखिए पत्थर की एक मूर्ति बना दीजिए हमने, है ना, किसी और चीज की एक मूर्ति बना दी, पानी की हमने एक मूर्ति बना दी। उसी तरीके से करुणा शक्ति से भी, है ना, दया, प्रेम, तो उसके भी एक विग्रह बना सकते हैं। करुणा से भी एक विग्रह बना सकते हैं, करुणा शक्ति से भी। तो उस विग्रह का नाम क्या होगा? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, गौर करुणा शक्ति के विग्रह हैं जी वो। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति या करुणा शक्ति के विग्रह। नमः अस्तु ते मतलब किसका शब्द रूप है? ते तवम के, तवम युवाम तवया तुभ्यम, तुभ्यम को क्या लिखते हैं? ते भी लिखते हैं। नमः ते,
है ना। तो नमः, बीच में क्या आ गया, अस्तु आ गया। कौन सी संधि है यहाँ पे, नमः धन अस्तु। यस, पहले उत्व विसर्ग संधि, फिर उसके बाद में पूर्व रूप हो गया। तो विसर्ग का ओ हो गया, नमो, फिर अस्तु हो गया। अस्तु धातु रूप याद है पढ़तु पढ़ताम पठंतु, वैसे ही क्या, अस्थि मतलब है, अस्थि सतह संति, फिर अस्तु मतलब हो, जैसे पढ़तु मतलब पढ़ो, जैसे अस्तु मतलब हो, कि आप जो गौरांग महाप्रभु की करुणा शक्ति है उनके विग्रह हो साक्षात, इस तरीके से बता रहे हैं इसमें। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे, रूपानुक विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। देखिए, नमस्ते, नमस्कार कर रहा हूं मैं आपको, गौरवाणी चैतन्य महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की जो वाणी है, श्री मूर्ते, श्री मूर्ते मतलब वही मूर्ति, इसमें मुख्य शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, मूर्ति, मूर्ति या विग्रह एक ही बात है ना। तो मूर्ति का जब चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा तो क्या हो गया, मूर्तये। जैसे मति का क्या होता है, मतये, जैसे क्या मूर्ति का मूर्तये। दीन तारिणे, जैसे संबोधन में कल भी देखे थे ना हम, शिला प्रभुपाद जी के बड़ा मंत्र में भी, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तारिणे है ना, हारिणे, ये संबोधन में इस तरीके से होता है। जैसे मति का संबोधन क्या होता है, हे मते, तो हे तारिणे, हे हरिणे, इस तरीके से। तो दीन है ना, भक्त, पैसे से दीन नहीं, पैसे से गरीब नहीं, है ना, जिनके पास में आध्यात्मिक खजाना नहीं है, आध्यात्मिक धन नहीं है, वो दीन है वास्तव में। तो उनका तारण, उनका उद्धार करने वाले हैं कौन, श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर। फिर उसके बाद में रूपानुग, रूप गोस्वामी के अनुग हैं वो, उनके फॉलोवर है, अनुगमन करने वाले हैं। विरुद्ध अप सिद्धांत, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जो अप सिद्धांत है, जैसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो उनके विरुद्ध अप, जैसे अप उपसर्ग हमने देखा था ना, अप का अर्थ क्या होता है, बेसिकली उल्टा अर्थ में ले जाता है ना। जैसे उपकार का क्या हो जाता है, अपकार, उपकार मतलब किसी पर दया करना, अपकार मतलब किसी का बुरा करना, इस तरीके से। मान का अपमान, मान मतलब इज्जत देना, अपमान मतलब उसकी बेइज्जती कर, बेइज्जत कर देना, उसको बेइज्जती कर देना। तो इस तरीके से अप, वैसे सिद्धांत के आगे क्या लग गया, अप सिद्धांत। तो जो सिद्धांत में नहीं है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सिद्धांत में नहीं है, वो है अप सिद्धांत। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर आए, उसके बाद में भी बहुत सारे अप सिद्धांत आ गए थे। हमारी परंपरा में आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग अप संप्रदाय आ गए थे, नाम सुना होगा आपने, है ना, याद है आप में से किसी को, क्या कौन कौन से अप संप्रदाय आ गए थे, बहुत सारे अप संप्रदायों के नाम बताते हैं, है ना। जाति गोसाई, नाम सुना है? कि उसी जाति में जन्म लेगा तो ही वो मतलब अ, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में या उनकी जो वंश परंपरा है उसमें जो किसी का जन्म होगा तो वही मतलब गुरु बन सकता है, इस तरीके से जाति गोसाई। सखी बेखी, सखी बेखी भी मतलब अ, राधा और कृष्ण के संबंध को बहुत ही भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, है ना। जात गोसाई, ऐसे सहजिया नित्यानंद, जी, कौन सा, नित्यानंद की फैमिली का घोषित करते हैं ना कि नित्यानंद की फैमिली, ऐसे वो भी घोषित करते थे अपने आप। हाँ। एक था गौरांग नागरी, मतलब वो बोलते हैं मायापुर तो आध्यात्मिक जगत है लेकिन वृंदावन को नहीं मानते वो। तो इस तरीके से बहुत सारे अप संप्रदाय थे, है ना, सबको क्या किया, ध्वांत हारी ने, है ना, सारे अप सिद्धांत जितने भी थे उनको, है ना, खत्म कर दिया उन्होंने। ये सब अप्रमाणिक संप्रदाय है। ध्वांत मतलब अंधकार,
हरणे मतलब को उनका हरण करने वाले, जितने भी अब सिद्धांत रूपी जो अंधेरा था, अंधकार था, है ना, उनका हरण करने वाले हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये सबसे बड़ा प्रणाम मंत्र था शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। चार 8 लाइनें हो गई टोटल इसमें। प्रभु जी याद भी कर रखा है पर इतना अच्छे से कभी नहीं समझा। हाँ, या तो हम करते इतने अच्छे हैं समझ नहीं आया, मैंने कभी इतना अच्छे से इसको समझा नहीं तो व्याकरण। याद तो रट्टा था। रट के तो बहुत सारे वक्त रखते ही है, लेकिन वही तो इतना समझ के याद करते तो फिर उसमें है ना मजा ही अलग आता है, मतलब रट्टू तोता होता जी है। अब लेकिन उसके लिए क्या व्याकरण भी सीखनी पड़ती है, व्याकरण सीखना इतना आसान होता नहीं, तो ऊपर से ही बोल देते हैं आप रट लो बोले इसका। तो क्या करें, रट लो और क्या करें। फिर उसके बाद में देखते हैं गौर किशोर दास बाबू जी महाराज का प्रणाम मंत्र है। अभी 2-2 लाइन के ही हैं सभी, है? नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर संबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। देखिए नमः आ गया, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी भक्ति आती है। देखिए हाँ, मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, दा धातु के योग में कौन सी भक्ति आती है? दा या यच धातु के योग में मह्यम, कल देखा था ना अपन ने, तो वो भी चतुर्थी भक्ति आती है, दा यच कूप, है ना, क्रोध, इन सब में हम देखा था कारक और भक्ति में। तो उसमें भी देखिए मह्यम था चतुर्थी भक्ति, और नमः के योग में भी चतुर्थी नो गौर किशोराया, जैसे राम की चतुर्थी भक्ति एक वचन क्या है? रामाय। जैसे गौर किशोराय, साक्षात वैराग्य मूर्ते, वही मूर्ति इसमें मूल शब्द है, और चतुर्थी भक्ति में क्या हो गया? मूर्ते, है ना। साक्षात वैराग्य मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ, गौर किशोर दास बाबू जी महाराज को नमस्कार करता हूँ, जो क्या है? साक्षात वैराग्य की मूर्ति है ना। आप वैराग्य को लीजिए, बोले वैराग्य को कैसे लेंगे? हाँ गुण है, लेकिन आप लीजिए, है ना। जितना भी त्याग है, वैराग्य है, उसको एक जगह करके एक विग्रह बना दीजिए, एक मूर्ति बना दीजिए, तो वो विग्रह है, वो मूर्ति क्या हो जाएगी? गौर किशोर दास बाबू जी महाराज हो जाएंगे। उससे पहले क्या देखा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का? उनके भी कुछ बताए थे ना मूर्ति, गौरवाणी श्री मूर्ति, है ना। करुणा। करुणा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह है। चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की करुणा शक्ति का एक विग्रह बनाएंगे, तो वो हो जाएंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। और साक्षात वैराग्य की एक मूर्ति बनाएंगे, तो वो हो जाएंगे गौर किशोर दास बाबू जी महाराज। तो पहले व्याकरण की दृष्टि से हम देख लेते हैं, है ना। मूर्ति का मूर्ति हो गया, वैराग्य हमको पता ही है, वे मतलब 2 अर्थ निकालते हैं इसके ना, विशेष राग, विशेष आसक्ति जो भगवान के प्रति होती है, वो भी वैराग्य है, या उसमें कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, विराग, है ना, कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, वो भी विराग है। साक्षात का क्या हो गया? साक्षात, कौन सी संधि? प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल रहा है, जसत्व। जसत्व संधि। तो नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंब रसाम्भोधे। देखिए दो दो प्रकार के रस होते हैं, एक संयोग और वियोग, है ना। प्रेम और प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो जो रस मिलता है, या प्रेम और प्रेमिका, या प्रेमिका बोले तो आप मतलब जीव और भगवान, जब एक साथ जीव और भगवान एक साथ मिलते हैं तो जो रस मिलता है, और एक वियोग में जो रस मिलता है। तो विप्रलंब भाव क्या होता है? वियोग का भाव है, जब बिछुड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो आ- भौतिक जगत में तो क्या होता है? कष्ट होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रेम बढ़ता जाता है, वो वियोग में प्रेम बढ़ता जाता है। तो उस भाव में गौर किशोरदास बाबू जी महाराज रहते थे, विप्रलंब भाव, वियोग का भाव जो है, कृष्ण से विरह का भाव जो है। अम्बोधे, वही देखिए अम्बुधि हमने देखा था, अम्बुधि का ही क्या हो गया? अम्बोधे, है ना। चतुर्थी भक्ति आया तो अम्बोधे हो गया, जैसे मूर्ते हो गया वैसे अम्बोधे हो गया। पाद अंबुजाई ते नमः, ते में भी चतुर्थी भक्ति, त्वम, इसमें तवम मुख्य शब्द है, तुम,
तुमका क्या हो गया ते, चतुर्थी विभक्ति में ते, मतलब आपको या तुम्हें। नमः मतलब नमस्कार करता हूँ। पाद अंबुजाय, पाद मतलब होता है चरण, और अंबुज मतलब क्या होता है? पानी के जितने भी पर्यायवाची है उनके आगे कमल। जी, पानी के जितने भी पर्यायवाची उनके आगे जय लगा दो। जय मतलब उसमें उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला, जगत जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाला मतलब कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं, अंबुज, वारिज, जलज, पंकज। पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज। इस तरीके से सब कमल के ही पर्यायवाची है। तो पाद अंबुजाय ते नमः, तो मैं गौर किशोर दास बाबू जी महाराज को नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात वैराग्य की मूर्ति है। वैराग्य को लीजिए, उसकी मूर्ति बना दीजिए, वो हो जाएंगे गौर किशोर दास बाबू जी महाराज। मगर जब प्रेम नवनी देते हैं तो देखिए उसमें बोलते भी है साक्षात वैराग्य मूर्ति, है ना, गौर किशोर दास बाबू जी महाराज की जय। इस तरीके से वो क्या है, विप्रलंब भाव में रहते थे। रस के विप्रलंब भाव के, भाव का जो रस है उसके क्या है, अम्बुदी, उसके समुद्र है वो। उनके चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। तो देखिए गौर किशोर दास बाबू जी महाराज साक्षात वैराग्य की मूर्ति है। कोई पास टाइम कुछ याद है आपको इससे रिलेटेड, बता सकते हैं किस तरीके से गौर किशोर दास बाबू जी महाराज ना साक्षात वैराग्य की मूर्ति है जी, साक्षात वैराग्य मूर्ति। बहुत सारे पास टाइम्स आते हैं जब लोग बाग आके उनसे, है ना, उनको डिस्टर्ब करते थे, है ना, बाबू जी महाराज हमको वो आशीर्वाद दीजिए। हाँ जी बताइए माता जी। वो टॉयलेट में जाके उधर जब करते थे ताकि उनको डिस्टरबेंस ना हो। जी और जब जब उनको भक्ति विनोद ठाकुर अपने ऊपर लेके जा रहे थे तो वैसे वो ऐसे रहते थे जैसे वो मतलब बिल्कुल बैठे थे और कुछ नहीं कर सकते और एकदम से वो कूद के नाचने लगे। हाँ, तो वो तो जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज थे। अच्छा, हाँ हाँ, वो भक्ति जगन्नाथ। विनोद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है, उसको बस वो खोजा। हाँ वो खोजी थी। पहले पॉइंट वाला इतनी हम्म टॉयलेट में आ गई। जी। तो देखिए वैसे अंगूठा छाप थे जो गौर किशोर दास बाबू जी महाराज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। एक तरीके से बोल सकते हैं अंगूठा छाप। फिर भी किनके गुरु थे? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के गुरु थे वो। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कौन थे? इतनी भाषाएं उनको आती थी, उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि मतलब अंग्रेजों को भी डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। उनके जब वैष्णव सॉन्ग हम देखते हैं इंग्लिश में भी लिखे हैं उन्होंने, है ना, कि वैष्णवाज नेवर डाई करके भी आता है ना, तो उसमें भी ऐसे उनको ऐसे कहते हैं क्या कहते थे, इंग्लिश की इंसाइक्लोपीडिया है, सब वर्ड्स आते जी तो हु सेज मतलब कि कौन कहते हैं कि वैष्णव मरते हैं, ऐसे करके इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे भजन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के। तो अ, उनके गुरु देखिए कौन है, गौर किशोर दास बाबू जी महाराज। मतलब भौतिक विद्या से कुछ नहीं होता है, जड़ विद्या माया रे वैभव। तो जड़ विद्या हो या नहीं हो ऐसे जरूरी नहीं है भक्ति में। अच्छा है, मतलब जैसे भौतिक योग्यता भी काम आती है भक्ति में, लेकिन नहीं हो मतलब होना ही है ये भी कोई बाध्यता नहीं है। यदि ये बाध्यता होती तो मतलब जड़ विद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या से ऊपर हो गई ना। तो वो इतने वैराग्य थे, उनका डिटेचमेंट वैराग्य इतना था कि लोग आके प्रणाम करते थे कि बाबू महाराज आशीर्वाद दीजिए, ये दीजिए। तो वो जाके टॉयलेट में जाके जब करते थे, गटर में टॉयलेट में जाके जब करते थे ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे, है ना, गड्ढा खोद के, है ना, गहरा सा गड्ढा करके गड्ढे के अंदर जाके जब करते थे। लोग वहां आके प्रणाम उनको, उनसे निवेदन करते थे, गौर किशोर दास बाबू जी महाराज हम आपके लिए बड़ा सा अच्छा सा महल बनाना चाहते हैं, है ना। तो उल्टा ऐसे गाली देते थे उनको, इतनी भयंकर गाली देते थे मुंह छिपा के, है ना, शर्म से भाग जाते थे उनके जो शिष्य थे या उनके जो फॉलोवर थे उस तरीके से, क्योंकि उनको लगता था कि, है ना, कि हम उनके लिए कुछ कर देंगे, बल्कि बोले यही तो माया है बोले एक बार कोई माता जी उनके लिए, है ना, कुकिंग करके लाती है, मैं आपको ऐसे खिलाऊंगी, बोले यही तो माया है। तुम सोचती है कि मतलब तुम खिलाओगी मेरे को, है ना तो इस तरीके से बहुत सारे पास टाइम आते हैं गौर किशोर दास बाबू जी महाराज के। तो बहुत ही सिंपल जीवन जीते थे, बहुत ही हम्बल लाइफ, है ना। कभी किसी को सोचा नहीं उन्होंने कि हम शिष्य स्वीकार करेंगे। लेकिन हम अभय चरण में जिस तरीके से देखते हैं कितना निवेदन करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर के कहने पे, तब जाके गौर किशोर दास महाराज केवल एक शिष्य को स्वीकार करते हैं, वो कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज।
उसके बाद में आते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के प्रणामांतर पे। आपने देखा होगा प्रेम दमनी में सुबह सुबह बोलते हैं, है ना, है ना, साक्षात सच्चिदानंद विग्रह भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो सच्चिदानंद विग्रह का टाइटल ये भक्ति विनोद ठाकुर को मिला हुआ है। क्यों? उनके पांडित्य को, है ना, रिकॉग्नाइज करके उनको ये टाइटल दिया गया ना, साक्षात सच्चिदानंद विग्रह, जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो सतचित आनंद का विग्रह, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो भगवान के लिए भी सच्चिदानंद विग्रह बोलते हैं हम। किस सेंस में? कि वो सतचित और आनंद के साक्षात विग्रह है। तो जीवात्मा भी इस तरीके से सत्व चित और आनंद में ही रहती है, पर आत्मा की जो विशेषता ही वही है। तो लेकिन जो उनका जो योगदान है सतचित और आनंद, भगवान की महिमा के गुणगान में, है ना, और जो वैष्णव भजन, इस्कॉन में जितने भी वैष्णव भजन है, या तो नरोत्तम दास ठाकुर के मिलते हैं या फिर भक्तिविनोद ठाकुर के मिलते हैं, तो उनके योगदान के कारण उनको ये टाइटल दिया गया सच्चिदानंद विग्रह। तो नमो भक्ति विनोदाय, वैसे चतुर्थी भक्ति आ गई, रामाय भक्ति विनोदाय, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद। यहाँ पे देखिए विसर्ग का ऊ से ओ हो गया, उत्व विसर्ग संधि हो गई। यहाँ पहले वाले में नमः ओम में नम ओम इस तरीके से हो गया था, विसर्ग लोप संधि हो रही थी। सतचित आनंद, वही सचुत्व संधि फिर जसत्व संधि, सतचित आनंद नामिने, ये जैसे नामने, नाम का शब्द रूप चलता है, चतुर्थी भक्ति में क्या हो जाता है? नामने। उसी तरीके से नाम वाले नामी का क्या हो जाएगा? नामिने। भक्तिविनोद ठाकुर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सच्चिदानंद इस नाम से विख्यात है। गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर शक्ति के क्या है? स्वरूप है, मूर्तिमान है। देखिए सब विग्रह है किसी किसी के, है ना, तो गौर शक्ति, है ना, करुणा शक्ति की मूर्ति, इस तरीके से स्वरूपाय। रूपानुग, रूप गोस्वामी के ही अनुयायी है, उनके ही फॉलोवर है, जैसे हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के देख रहे थे। रूपानुग वरायते, रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी के जितने भी अनुयायी है उनमें क्या है? वो श्रेष्ठ, जितने भी श्रेष्ठ भक्त है, उनके अनुयायी है, अनुगमन करने वाले हैं, उनमें से एक है वो भी। वर मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, वरदान, श्रेष्ठ चीज देना। तो उसी तरीके से वराय मतलब चतुर्थी भक्ति होगी, रामाय वराय। तो जो श्रेष्ठ भक्त है उनमें से एक है। मैं आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, घोर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। अब आएंगे जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज के प्रणामांतर पे। गौर आविर्भाव भूमे है त्वम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय। पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं, संधि विच्छेद के लिए सीधे शब्दार्थ पे चले जाते हैं हम। देखिए गौर आविर्भाव, कौन सी संधि? स्वर संधि, ना, दीर्घ स्वर संधि। ए प्लस आ मिलके आ हो जाता है ना, ए आ प्लस ए आ मिलके आ हो जाते हैं। पहले ए हो सकता है, बाद में आ हो सकता है, पहले आ हो सकता है, बाद में आ हो सकता है। तो गौर प्लस आविर्भाव क्या हो गया? गौर, गौराविर्भाव, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है। भूमेहे त्वम, भूमेहे मतलब भूमिका या स्थान का। मूल शब्द क्या है? भूमि। भूमि शब्द रूप कैसे चलेगा? जैसे मति चलता है, मति है मतिम, मत्या मत्तेई, मत्ते है मत्ते है, तो भूमि का क्या हो जाएगा? भूमे है। भूमि से पंचमी में और षष्ठी में भी क्या रहता है? भूमे ही रहता है, भूमि का या स्थान का। चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव की भूमिका भूमे है, फिर तवम। देखिए विसर्ग का क्या हो गया? स हो गया। ये हमने नियम पढ़ा था, विसर्ग के बाद में देखिए वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है तो क्या होता है? सत्व विसर्ग संधि हो जाती है, विसर्ग का स हो जाता है। और तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो या तो रुत्व हो जाता है या उत्व हो जाता है। तो भूमे मतलब भूमिका, त्वम मतलब आप, तवम युवाम यूयम, तो तवम मतलब तुम या आप। निर्देष्टा मतलब निर्देश करने वाले हो, मतलब आपने ही बताया था, आपने निर्देशित किया था, आपने ही डायरेक्शन दी थी कि ये चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, आपने ही कंफर्म किया था ये। फिर क्या है? सज्जन प्रिय, सज्जन का क्या होगा संधि विच्छेद?
सतगन जन। सत प्लस जन, सत मतलब अच्छे, अच्छा, जन मतलब लोग, अच्छे लोग, या साधुओं में जो साधुओं को प्रिय थे। देखिए जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज जो थे, उनको सब लोग पसंद करते थे, सब जितने भी संत महापुरुष थे सबके प्रिय थे वो, इसलिए उनका नाम है वैष्णव सार्वभौम। जब प्रेम में उन्हें सुबह देते हैं तो सच्चिदानंद विग्रह भक्तिनोद ठाकुर की जय, फिर जो गौर किशोरदास बाबू जी महाराज के लिए बोलते हैं तो साक्षात वैराग्य मूर्ति गौर किशोरदास बाबू जी महाराज की जय। जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज के लिए क्या बोलते हैं? वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज की जय, इस तरीके से बोलते हैं प्रेम धवनी में। तो वैष्णव सार्वभौम, सार्वभौम, भौम मतलब भूमि से शब्द आया है, सार्व मतलब सब, पूरी भूमि पर, पूरे जगह पे ना, वैष्णवों के पूरे समाज में जो जाने मानी हस्ती है ना, सब लोग जिनको मानते हैं वो वैष्णव सार्वभौम कौन है? जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज। सार्वभौम मतलब प्रमुख, वैष्णव में जो प्रमुख है, उन जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ ना। गौर आविर्भाव की जो भूमि है उसको आपने ही निर्देशित किया था। आप सज्जनों के प्रिय हैं, आप वैष्णव में प्रमुख हैं, आप सार्वभौम, वैष्णव सार्वभौम है ना। आप जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथाय रामाय चतुर्थी विभक्ति, ते मतलब तवम तवम त्वाम तवैया तुभ्यम, तुभ्यम या ते, ये दोनों शब्द आते हैं, तो ते आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अब देखिए इसका एक आपको वीडियो दिखा देते हैं, समय भी इतना ही बचा है, कि किस तरीके से अभयचरण में भी हम देखते हैं जो श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जो बनाए थे अभयचरण सीरियल, तो उसमें भी बहुत अच्छे से उन्होंने ये वाला प्रसंग दिखाया है कि किस तरीके से जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज जो थे, उन्होंने जो बर्थ प्लेस जो था उसको डिस्कवर किया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर पहले सारे सबूतों के साथ में उनको लेके जाते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पे यहीं पे होना चाहिए। फिर एक जो जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज है उनके माध्यम से वेरीफाई करवाते हैं और वो बताते हैं कि हाँ यही, वही कंफर्म करते हैं कि ये यही वो जगह है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। यही वो स्थान है। अब आप ही बताएं, आप क्या कहते हैं? यही है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। जय शशि नंदन, जय शशि नंदन, जय शशि नंदन, जय शशि नंदन। तो देखिए जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज की जो उम्र थी, एज थी, वो 130 के शायद लगभग थी, मतलब 150 साल के लगभग। लेकिन फिर भी इस तरीके से डांस करने लग गए थे। वो चला नहीं जाता था उनसे, इस तरीके से ऊपर उठा के एक कटोरी में, है ना,